हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में, जहां पर अपन जेई की तैयारी कर रहे हैं और अपना आयनिक इक्विलिब्रियम का पीवाईक्यू स्टार्ट होने वाला है। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम ए फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। चलिए, पिछले चैप्टर के पीवाई के अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम देखे थे। अब इस चैप्टर के देखना है आयनिक इक्विलिब्रियम, और इसमें से देखते हैं कि कैसे कैसे पीवाईक्यू बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, पीवाईक्यू कैसे आए थे, किस कॉन्सेप्ट पे आए थे, कौन सा फॉर्मूला लगा था, कौन सा नहीं लगा था। ये सारी की सारी बातें अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सबसे पहले नोट्स को खोल के रखो। देखिए, 15 अप्रैल बिल्कुल रीसेंट ईयर से क्वेश्चन है। 2023 से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था सुबह सुबह कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट और नहीं है करेक्ट, कि कौन से सही होंगे कौन से नहीं होंगे ये बताना है। ठीक है, मल्टीपल आंसर भी हो सकता है, आर लिखा है। चलो, तो द पीएच ऑफ 1 × 10⁻⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन इज 8। बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। इसको देख के ही बता दो। सबसे पहले तो क्या क्या लिखा है इसने, HCl। ऊपर से इसने pH क्या लिखा हुआ है, देखो 8 pH मतलब बेसिक हो गया। HCl क्या होता है, एसिडिक होता है। तो क्या मैं यहीं से इसको नकार दूं, यहीं से यहां पे मना कर दूं कि भैया ये गलत है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे। देखो, सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि यहां पर 10⁻⁻8 के बारे में पूछा है। 1 का इंटू छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 10⁻⁻8 के बारे में पूछा है। तो अब देखो, कई लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। पीएच पूछा है ना सर, ठीक है, तो पीएच का सर होता है पीएच इज इक्वल टू -log ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन होता है, और H प्लस कंसंट्रेशन इसमें 10⁻⁻8 दिया हुआ है सर। ठीक है, ये -8 सामने जाएगा और log 10 1 होता है। तो सर pH तो आ गया 8, pH 8 आ गया, बिल्कुल सही। तो ये वाला चीज सही हो गया, है कि नहीं। अरे भैया ऐसे नहीं करना है, मैंने आपको बताया था pH कैलकुलेशन में। क्या बताया था कि अगर 10⁻⁻6 से छोटा मिल जाए, ये छोटा है, ठीक है, इससे छोटा मिल जाए तो क्या करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, ये बड़ा है ना, ये देखो ध्यान से देखना, 10⁻⁻6 से ये वाला क्या है, छोटा है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 10⁻⁻8। ठीक है, इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको वाटर का जो H प्लस देगा उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो H प्लस कैसे हो जाएंगे, H प्लस सबसे पहले टोटल H प्लस लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे टोटल लिख लेना। ठीक है, चलो अच्छे से लिख लेते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार सॉल्व भी कर देता हूं आपके लिए। देखो, तो H टोटल कितना होगा, सबसे पहले H जो गिवन दिखा है आपको, गिवन, तो मैं आधा लिख रहा हूं, प्लस H किसका, वाटर का। क्यों, इसका कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू आसपास ही तो हैं, तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये बड़ा है इससे, है ना, और बड़े को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। प्लस 10⁻⁻8, ठीक है, और ये हो गया आपका टोटल H प्लस कंसंट्रेशन। अब निकालो भाई, किसी को अब निकालना है तो अब निकाले। कैसे निकालेंगे इसको मैंने बताया था, और आंसर भी बताया था कितना आता है, ज्यादातर 6.9 ही आएगा। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। इसका क्या होता है, -log ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन को ही अपन pH बोल देते हैं। ठीक है, तो मैंने -log का सब में इंटू कर दिया। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -log 10⁻⁻8 को ही कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा, 1 + 10, मतलब ये क्या हो गया, -log 11 × 10⁻⁻8। ये हो गया, सही है, यही हो गया log 11 × 10⁻⁻8। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, लगभग आपके पास 6.9 ही आएगा, देख लेना, इतना ही वैल्यू आती है ज्यादातर। ठीक है, और 6.9 आ रहा है, तो ये तो 8 आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, छोड़ दें इसको। बस ऐसे आपको सॉल्व करना, याद रखना। ठीक है, ये तो बन जाएगा ना, ये वाला तो बन जाएगा आप सभी से। ये देखो, a × 10⁻⁻8 है, तो मैंने बताया था इसका फॉर्मूला -8 नहीं होगा, 8 - log 11 हो जाएगा। ठीक है,
ये वाला मैंने आपको बताया था, चलो एक बार और देख लो। देखो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, अगर माइनस लॉग क्या था m इंटू 10 की पावर माइनस a है, a मान लो, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, देखो ये हो जाता है a, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस लॉग m, ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, क्लियर है। चलो इसको मैं बता देता हूं आप सभी को। अब अपन देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस इज HPO4 2 माइनस, ठीक है, समझते हैं। देखो यहां पर क्या है, H2PO4 माइनस है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मतलब ये एसिड है, एसिड है, ये हो गया एसिड, क्लियर है, ठीक। तो जब ये H प्लस देगा तो क्या बन जाएगा, HPO4, एक H प्लस चला गया मतलब एक प्लस चला गया, तो कितना बच गया, 2 माइनस, और एक H प्लस इसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, क्यों, एसिड है। अब देखो अगर मैं इसको वापस लेकर चाहूं, यहां पे बनाना चाहूं, तो क्या होगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्या H प्लस, क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर एक्सेप्ट करना पड़ा तो क्या हो गया, बेस हो गया। तो क्योंकि वो इससे बन रहा है, इसको ही मैं क्या बोलूंगा, कॉन्जुगेट बेस बोलूंगा। तो ये बात तो एकदम सही है, हमें क्या बताना है, देखो करेक्ट बताना है, तो हमारा बी सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। KW इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, तो ये भैया मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि याद रखना, क्या याद रखेंगे, KW की बात है, कहां गया W, ये रहा W, W मतलब वाटर, H2O, ये टूटेगा क्या देगा, H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है, टूट रहा है, टूट रहा है मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक प्रोसेस लिख लो, चलो एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब कि डेल्टा H क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और डेल्टा H अगर पॉजिटिव हो गया तो इक्वेशन याद आ जानी चाहिए कि डेल्टा लॉग K1 अपॉन K2, उसको KW अपॉन KW1 अपॉन KW2 लिख लो, इज इक्वल टू डेल्टा H 2.303 R। याद आई, याद आई, कितनी बार कर चुके हैं, ठीक है, ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, T1 इज लेस देन किसका होगा, T2 से होगा, क्लियर है। तो ये वाली बात एकदम सही है। चलो, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड, मतलब मोनोप्रोटिक मतलब मोनोप्रोटिक, फिर से समझो, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक, चलो वीक तो ठीक है, मोनोप्रोटिक एसिड, मोनो मतलब 1, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन H प्लस। अब समझो, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक, कमजोर, एक H प्लस वाला एसिड, एक H प्लस देने वाला एसिड, मोनोप्रोटिक, दो वाला डायप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक, फिर जो करते रहो, इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग बेस एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, pH इज इक्वल टू 12 pKa। हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या होता है ये समझना पड़ेगा, चलो समझते हैं, ठीक है। तो इसको हटा दूं मैं, ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूं अभी हाल। देखिए क्या है अपना मोनोप्रोटिक, मतलब कि एक HA होगा, क्लियर, ठीक है। अब एक HA है, ये क्या करेगा, ये देगा, क्योंकि वीक है, याद रखना वीक है तो 2 एरो लगाओ, एक नहीं लगेगा 2 लगेगा। जैसे ही ये चला गया मान लो वाटर के अंदर, H2O ऐड कर दिया, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, मान लो H में चला गया, तो ये क्या देगा, एक H प्लस देगा, और अगर वाटर लिख रहे हो तो H3O प्लस लिखना, ठीक है ना, H प्लस, और यहां पर आपको A माइनस मिल जाएगा, इसमें कोई गलत है क्या, नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने H प्लस दिया है तो मैं इसको एसिड बोल दूं, ठीक है, और इसने अब ये जो है एसिड से ये वाला जो बना A माइनस, ये H प्लस लेगा, ये क्या करेगा, H प्लस लेगा, तभी तो ये बनेगा, ठीक है, तो इसको मैं बोल दूं कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब अगर बीच रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, रिएक्शन जब बीच में आ जाए, है ना, रिएक्शन जब बीच में आ जाए तब क्या होता है, ये दोनों के कंसंट्रेशन लगभग इक्वल हो जाते हैं, लगभग इक्वल हो जाते हैं, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो एसिड है ना, ये हाफ न्यूट्रलाइज हो गया,
हाफ न्यूट्रलाइज हो गया, उसको ही बोल दिया जाता है हाफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, हाफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको ही बोल दिया जाता है। अब सुनो, कब कंसंट्रेशन की बात करी ना मैंने, ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन इक्वल हो गया, मतलब कि क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये जो एसिड है इसका कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए कॉन्जुगेट बेस के। ठीक है, तो या फिर मैं ऐसा भी बोलूं कि कंजुगेट बेस अपॉन एसिड का जो रेशियो है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, वो 1 हो जाए। तो उस पॉइंट को, उस पॉइंट पर इस रिएक्शन को क्या बोलोगे, हाफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आधा जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है इस रिएक्शन में। यहां तक समझ में आ गया? अब समझते हैं आगे, चलो। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक, इस पर ध्यान दो मेरे हाथ पे, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट द बेस। अब देखो इन्हें बेस भी लिखा है, मैंने यहां पर बेस नहीं बताया। ठीक है, मान ले तो यहां पर कोई बेस है NaOH करके, है ना, तो यहां पर क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और यहां पर आपका वो आ जाएगा। ठीक है ना, चलो, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट pH इज इक्वल टू हो जाएगा 12 pKa, 12 pKa। ठीक है, देखो भाई मैं वापस बोल रहा हूं, यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस भी लिया गया है, मैंने स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH अभी बताया है। ठीक है, लेकिन आप उससे भी समझ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं बता रहा हूं, है ना, समझो। अब यहां पर एक इक्वेशन आती है, एक इक्वेशन आती है, उस इक्वेशन को जानना आपके लिए जरूरी है। क्या होता है कि pH इज इक्वल टू होता है pKa प्लस, ध्यान सुनना, अगर आप वीक एसिड के लिए ले रहे हो तो यहां पर लॉग तो दोनों में कॉमन होगा, वीक एसिड है बेस हो, क्योंकि यहां पर एसिड है तो ऊपर आता है कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। ठीक है, ये वाली जो आपकी इक्वेशन है ये दोनों के लिए होती है। ठीक है, वीक एसिड वीक बेस के लिए, क्योंकि अपन ने वीक एसिड की बात करी है यहां पर, तो कॉन्जुगेट बेस ऊपर आएगा। अगर वीक बेस होता तो अपन यहां पर एसिड अपॉन बेस लिखते। क्लियर है, समझ में आ गया? अब देखो मैंने क्या बोला, हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर ये देख रहे हैं, और अगर हाफ न्यूट्रलाइजेशन पर देख रहे हैं तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। ये देखो जैसे ये लिखा हुआ है 1 हो गई, और log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर आपका हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर pH इज इक्वल टू pKa आना चाहिए, ना कि pH इज इक्वल टू 12 pK आना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट गलत है। क्लियर हो गया ना? ठीक है ना, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मजा आना चाहिए। ठीक है, डी और ए गलत है दोनों, एक में 8 आ रहा है भैया pH, और एक में ये आपका ये वाला सीन है। तो यहां पर बी और सी सिर्फ सही है, तो आंसर आपका होना चाहिए बी और सी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन में आप बी और सी लिख लीजिएगा, बी एंड सी। क्लियर, समझ में आ गया? गिवन बिलो तो था लेकिन बिलो कुछ नहीं था, तो बी एंड सी, क्योंकि ऑप्शन आपके पास सॉल्व करने के लिए बचता नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 11 अप्रैल 2023 को इवनिंग में आया है। क्या बोल रहा है, 25 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, क्या होता है, AgNO3 सॉल्यूशन 1 मोलर इज एडेड ड्रॉप बाइज टू 25 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। चलो भाई लिखना पड़ेगा, आ जाओ। क्या लिखा है, AgOG वाला AgNO3, ठीक है, प्लस पोटेशियम, पोटेशियम मतलब के, आयोडाइड मतलब आई। ठीक है, द आयन प्रेजेंट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन इज और आर, कौन सा होगा सॉल्यूशन के अंदर इस रिएक्शन के होने के बाद कौन सा आयन प्रेजेंट होगा वो बताना है। तो आ जाओ बताते हैं यहां पर कौन सा रिएक्शन बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं AgNO3 में क्या होगा। अब इसको थोड़ा सा समझो ना अच्छे से, Ag है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, ये भी प्लस है ये माइनस है, तो रिएक्शन कैसी होगी, ये बनाएगा AgI और ये बनाएगा KNO3, बस ऐसे समझ लिया करो। ठीक है, प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ, बस समझो। तो Ag क्या होता है, प्लस होता है, तो ये बन जाएगा AgI। ठीक है, और साथ ही साथ आपका बन जाएगा KNO3, है ना। क्लियर है। अब इनने कुछ कंसंट्रेशन दिए थे भैया, सुनो कंसंट्रेशन क्या थे, इसका कंसंट्रेशन था 25 ml, 25 ml AgNO3 था। ठीक है, और यहां पर 25 ml ही पोटेशियम आयोडाइड था, 25 ml ही पोटेशियम आयोडाइड था।
ठीक है, यहां पर अब क्या होता है, Ag और I का मतलब सिल्वर आयोडाइड का यहां पर क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। तो मैं नीचे एरो कर, जहां पर भी आपको कंपाउंड के बगल में नीचे एरो दिख जाए मतलब वो प्रेसिपिटेट डाउन हो रहा है। प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है सॉल्यूशन में नीचे जाके जम जाना, ठीक है, सेटल डाउन हो जाना। कोई भी चीज जैसे आपने सॉल्यूशन में ऐसे घुमाई, ठीक है, सॉलिड बन के नीचे गिर गई और आपको अब अलग सा दिख रहा है कि यहाँ पर ये तो सॉलिड बन गया, तो ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो ये होता है पीपीटी। ये भी बोल सकते हैं क्या कि पीपीटी तब बनता है जब सॉल्यूशन के अंदर वो प्रॉपरली क्या ना हो, आयोनाइज ना हो, डिसॉल्व ना हो, तब भी बन सकता है। ठीक है, यहां पर प्रॉपर अगर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है तब भी सॉल्यूशन बन सकता है, प्रेसिपिटेट बन सकता है। ठीक है, चलो KNO3 तो आपका आयन है वो टूटते रहेगा। चलो अब समझते हैं, यहां पर आपने ये देखा कि एक AgNO3 रिएक्ट कर रहा है एक Ki के साथ, तो एक एक सब चीज बन रही है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं बन रही है, तो सबकी स्टोइचियोमेट्री सेम है। ठीक है, अब देखो ये क्यों बात करी, अगर यहां पर AgI2 होता, Ag प्लस I2 होता, मान लो, होता तो नहीं लेकिन मान लो होता, तो क्या होता, दो आयोडीन के आयन बनते। ध्यान से सुनो, देखो अगर बन रहा होता AgI2, भैया ये वाला सिर्फ एग्जांपल लेके चल रहे हैं ना, तो यहां पर अगर सॉल्यूशन के अंदर ये जा रहा होता तो Ag2 प्लस और I2, 2I माइनस बनता, 2I माइनस बनता, तो इसके कंपैरिजन में इसके दो आयन बन रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं बोल देता यहां से आयोडीन ज्यादा बनेगा, क्लियर, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर सिर्फ AgI है, सबके स्टोइचियोमेट्री भी सेम है, सबके एक एक वैलेंसी से वो जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनो, अब आयन प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन इज, अब कौन सा आयन होगा जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होगा, यहां पर आपके पास ऑप्शन है I ओनली, K प्लस ओनली, Ag एंड I बोथ और NO3 ओनली। बताओ कौन सा बनेगा। चलो मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। देखो AgI इज नॉट प्रॉपरली सॉल्युबल लिखो, या फिर यहां पे लिखो AgI इज पार्शियली सॉल्युबल, ऐसे लिखेंगे अपन। देखो AgI इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। देखो क्लियर हो गया, एडेड ड्रॉप वाइज पोटेशियम आयोडाइड इन सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन दिस सॉल्यूशन के अंदर पार्शियली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, क्या AgI, या फिर यहां पे देखो वाटर नहीं दिया, देखो कहीं पे अगर सॉल्यूशन नहीं दिया, ठीक है, अगर उसने एक्वस भी वहां पर अगर क्या नहीं करा, उसने शो नहीं करा यहां पर कि एक्वस है या कुछ नहीं है, तो हम मान के चलते हैं जो सॉल्यूशन बन रहा है वो पानी के अंदर ही बन रहा है। ठीक है, वरना वो लिख के देता कि एथेनॉलिक सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, ये सब कुछ नहीं दिया उसने, जो नहीं दिया तो वाटर है। ठीक है, तो AgI इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, और अगर पार्शियली सॉल्युबल है तो कुछ Ag प्लस के होंगे, कुछ I माइनस के होंगे, कुछ होंगे, बाकी के कहां गए, प्रेसिपिटेट बन गए। ठीक है, चलो एक डायग्राम से समझ लो। देखो ये है आपका बीकर, है ना, ये रहा बीकर, यहां पर आपने रिएक्शन करा दी, कौन कौन सी, आपकी AgNO3 प्लस Ki की। तो यहां पर जो आपके ऐसे ऐसे क्रिस्टल दिखेंगे ना, यहां पर जो आपको ये क्रिस्टल दिख रहे हैं, ये कुछ और नहीं, ये क्या होगा, AgI होगा, क्योंकि पार्शियली सॉल्युबल है इसलिए कुछ कुछ जो है वो Ag प्लस और I माइनस बनाएंगे, बस ये बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है, तो ये दोनों के दोनों ही स्मॉल अमाउंट में होंगे, ऑप्शन जो आपका है वो C सही होगा। क्लियर, इजी पीजी, बहुत इजी। चलो आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द यूज ऑफ इंडिकेटर। समझो भाई, इंडिकेटर ये गाड़ी वाला इंडिकेटर नहीं है ना, पता चला कि यहां वाला इंडिकेटर देके उधर मुड़ गए, ऐसा कुछ नहीं है, केमिस्ट्री है। देखो अब इंडिकेटर अलग होता है, यूज ऑफ इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होता है, चलो सब लैब में गए होंगे, वहां पर आपने देखा होगा एक इतनी बड़ी ट्यूब रहती है जिसमें छोटू सा ऐसा नल निकला होता है,
चलो देखो बताता हूं, ये रहेगा आपके पास एक ट्यूब, ठीक है, और यहां से एक ऐसा सा नल निकला रहा होता है, देखो ऐसा ऐसा नल निकला होता है, जहां से वो क्या रहता है, पैक रहता है। इसको बोलते हैं ब्यूरेट, इसको बोलते हैं ब्यूरेट। और ये जो है यहां पर एक स्टैंड से ऐसे जुड़ा रहता है, ये स्टैंड से ऐसे जुड़ा हुआ है ना। क्यों भैया, पकड़ो कैसे, वो पकड़ने के लिए स्टैंड है, उसका कोई ज्यादा काम नहीं है ना। और नीचे रखा रहेगा आपका बीकर, है ना, बीकर नीचे रखा रहेगा। अब यहां पर क्या भरा हुआ है, मान लो एसिड भरा हुआ है, एसिड है ना। यहां पर बेस है, यहां पर बेस है। क्लियर, समझ में आ गया। एक एसिड है, एक बेस है। आपको इसकी कंसंट्रेशन पता है, इसकी कंसंट्रेशन पता है, इसकी भी पता है, मान के चल रहा है दोनों की पता है, नोन कंसंट्रेशन है, ठीक है। नोन कंसंट्रेशन मतलब कि आपको यह पता है कि मैंने इसमें 1 नॉर्मल कोई भी एसिड बनाया हुआ है। यहां पर एसिड मेंशन है क्या, नहीं मेंशन है, तो 1 नॉर्मल कोई भी एसिड है, HCl जो आपको पसंद है वो डाल दो। बेस कौन सा है, NaOH है, मान के चलते हैं, फेमस एसिड, फेमस बेस है ना। तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन हो रही है। अब सुनो क्या बताना चाह रहा हूं। अब जैसे ही आपने इसको थोड़ा ढीला किया, इस नॉब को थोड़ा सा क्या करा आपने, इसको ओपन करा, ओपन करोगे तो क्या होगा, यहां से ऐसे ड्रॉप बाइस इस बेस के अंदर क्या गिर रहा है, एसिड गिर रहा है भैया। और अगर एसिड गिर गया तो HCl प्लस NaOH बना देगा आपका NaCl प्लस वाटर। सबको पता है एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो एक सॉल्ट और पानी बनता है, ठीक है ना, ये बन जाएगा। तो मुझे क्या पता चल रहा है, जैसे ही मैंने एसिड और बेस को मिलाया तो यहां पर एक रिएक्शन हो रही है, वो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये नॉर्मल, अब ये जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल हो गया, बताओ। इसीलिए ये पता करने कि अब मेरा जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल हुआ या नहीं हुआ, यहां पर डाला जाते हैं इंडिकेटर, ठीक है। और इंडिकेटर जो कोई भी डालो आप, वो पर्टिकुलर पीएच पे काम करता है, ठीक है। चलो इसमें समझते हैं। अब फिनोल्फ्थलीन एक इंडिकेटर होता है, इज अ सुटेबल इंडिकेटर फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। सुन लो अच्छे से, ये वाला पॉइंट बहुत मेन है, ध्यान से देखना। फिनोल्फ्थलीन की बात कर रहा है ये, फिनोल पैथिलीन ऐसा समझ लो, या फिर जैसे स्पेलिंग ऐसी ही है उसकी, ठीक है। फिनोल्फ्थलीन याद रखना, ये क्या होता है, बेसिक इंडिकेटर, ठीक है, समझ में आ गया। आगे दूसरा भी देख लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज मे बी यूज्ड फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। सुनो अदर आओ, देखो अब बात कर रहा है वो मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अभी इसके बाद मैं एक कहानी सुनाऊंगा। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो होता है एक एसिडिक इंडिकेटर, बेसिक इंडिकेटर, एसिडिक इंडिकेटर होता क्या है, ध्यान से सुनना, कि अगर मैंने फिनोल्फ्थलीन को डाल दिया और सॉल्यूशन एसिडिक है तो वो कोई भी कलर नहीं देगा। अगर फिनोल्फ्थलीन को मैंने डाल दिया और वो सॉल्यूशन बेसिक है तो ये कलर चेंज कर लेगा, लगभग पर्पल दे देगा, पिंक दे देगा, वो कुछ भी दे देगा, पिंक देगा, ठीक है। तो याद रखना, ये बेसिक मीडियम में काम करता है, ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। मीडियम बताने का जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अब वहां पे एक कहानी ये थी कि हम लोग ने मिथाइल ऑरेंज बनाया था, बहुत चाह हो रही थी। एक बच्चा जो है वो बहुत टाइम से कॉलेज नहीं आता था, ठीक है, स्कूल नहीं आता था वो बहुत टाइम से। अब एक दिन पहले ही हमारे एक दोस्त से बात हुई थी रसना पीने वाली, ठीक है, और अगले दिन केमिस्ट्री में वो एक्सपेरिमेंट होने लगे कि भैया इंडिकेटर मिला रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है। और क्या हुआ था, वो जो आपका मैंने सॉल्वेंट लिया था, सॉल्यूशन जो बना था वो कोल्ड बना था, ठंडा बना था, ठीक है। तो ये कहते कि अरे तुम आज बॉटल में रसना कैसे भर के लेके आ गए, ठीक है। और उसने वो उठाया, वो ऐसे करने लगा, फिर उसको रोका, भाई कि रसना नहीं है, ये इंडिकेटर भरा है उसके अंदर, देखो यहाँ पे आप, है ना, समझते हैं आप।
Phenolphthalein is a suitable indicator for weak acid and weak base, strong base. ध्यान सुनना, अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा वो स्ट्रॉन्ग वाले का बनता है, मतलब बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, और बेसिक सॉल्यूशन में फेनोल्फ्थलीन काम करेगा। मिथाइल ऑरेंज में बी यूज फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, नहीं, ध्यान सुनो, ये लगभग 3 pH से लेके मैं बोल सकता हूं ये 4.5 तक काम करता है, ऐसे, ठीक है, मतलब एसिडिक है ये। ध्यान सुनो, मिथाइल ऑरेंज में बी यूज फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, नहीं, मिथाइल ऑरेंज इज सुटेबल इंडिकेटर फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ध्यान से देखना, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो यहां पे क्या बनेगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन, और एसिडिक सॉल्यूशन के लिए यहां पर ये वाला इंडिकेटर काम करेगा। फेनोल्फ्थलीन में बी यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या बन जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन बन जाएगी, और न्यूट्रलाइजेशन अगर बन गया, ठीक है, तो न्यूट्रल पीएच पे क्या कौन ही काम करेगा, तो ये नहीं करेगा। तो करेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है, ये वाला मिथाइल ऑरेंज जो काम करता है वो स्ट्रॉन्ग के लिए करता है काम। क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये वाला आपका ऑप्शन रहेगा बी। ठीक, क्लियर है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, मतलब रिजल्टेंट सॉल्यूशन आप समझ जाना, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका ही रिजल्टेंट सॉल्यूशन भी बनता है। क्लियर है, चलो ये 3 अपन ने करे, अब आगे करते हैं। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2023 में पूछा गया, 25 जनवरी को शाम के टाइम पर ये क्वेश्चन आया था। When the hydrogen ion concentration H plus changes by a factor of 10 की पावर 3, बोल सकता हूँ ना 1000 को, ठीक, the pH value of the solution is, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो गया भैया 10 की पावर -3 से, ठीक है, -3 नहीं होगा, ये 3 होगा, ओनली 3, ठीक है, समझते हैं। द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज बाय 2 यूनिट, इंक्रीज बाय 2 यूनिट, डिक्रीज बाय 3 यूनिट, इंक्रीज बाय 1000 यूनिट। चलो आजा, यहां पर क्या है, पीएच होता है माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है ना। चल, तो पीएच इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10 की पावर 3, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं -3 log 10, ठीक। तो पीएच हो गया आपका, पीएच की जो वैल्यू है वो हो गई -3, ठीक है ना। और ये भी लिख लो आप, log 10 क्या होता है, 1 होता है, इजी था, इसमें क्या करना, देख के लगा देते टिक। तो क्या है, डिक्रीज बाय 3, इंक्रीज कहां से आ गया, माइनस लग रहा है, डिक्रीज बाय 3 कम हो जाएगा। क्लियर, अब इसमें मैं और इसको और कैसे एक्सप्लेन करें, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। H प्लस आपका ये है फैक्टर भैया 10, अगर 1000 लग गया 1000, आप ये भी लिख लो, ये कहाँ से आया, 1000 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी, क्वेश्चन पे चलते हैं। 200 ml ऑफ इतना मोलर HCl मिक्स कर दिया है 400 ml ऑफ इतने मोलर H2SO4 से, दोनों के कंसंट्रेशन सेम दिख रहे हैं, H2SO4 अलग है और HCl अलग है बस। द पीएच ऑफ द मिक्सचर इज, चलो 2022 में 29 जुलाई को ये क्वेश्चन आया था। अब यहां पर आपको बताना है क्या, पीएच ऑफ द मिक्सचर इज, मिक्सचर बोल दिया, देखो मिक्सचर कॉन्सेप्ट एड ऑन याद आना चाहिए, पीएच कैलकुलेशन, मिक्सचर की बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, बोथ आर एसिड्स हैं, तो आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, फॉर्मूले के अंदर अब क्या होगा, प्लस होगा, ये इनटू तो नहीं दिख रहा है ना, ये प्लस होगा, क्लियर है। और वो फॉर्मूला कौन सा होता था, M1V1N1, ठीक है, तो मैंने कैसे बताया था, NVM प्लस NVM अपॉन VV, अब 1 2 3 4 लगा लो, N1V1M1, N2V2M2, V1V2, इससे क्या निकलता था, H प्लस का कंसंट्रेशन। ये क्यों निकाल रहे हैं सर, पीएच कैसे निकालेंगे, पीएच में क्या है, P और H लिखा है, P और H लिखा है, P समझ लो माइनस लॉग है, समझ लो P जो है इसका मतलब ये समझ के चलेंगे इस P का
कि इसको अपन माइनस लॉग बोलते हैं, और जो ऊपर लिखा रहेगा उसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देना, ठीक है। यहां पर H प्लस आएगा, मैंने नहीं लिखा है ना। चलो इतना क्लियर है, चलो अब लग दो, पुट कर दो। अब मैं एक चीज बताया था आपको, इस n को कृपया करके नॉर्मेलिटी ना समझे, ये n फैक्टर है, n फैक्टर है, ठीक है। कंसंट्रेशन किस में है? मोलरिटी में, तो मोलरिटी पुट करेंगे, ठीक है। और V सबको पता है वॉल्यूम होता है। चलिए निकालें, यहां पर डेल्टा H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू n फॉर HCl कितना होगा? HCl अगर टूटना भी चाहेगा तो कैसे टूटेगा भैया? H प्लस Cl माइनस में, दो जब लगाओगे जब वीक होगा, लेकिन HCl तो स्ट्रांग होता है तो सिंगल एरो आएगा, तो क्या आएगा? ऐसा आएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना टूट रहा है, एक आयन को देखो, सिर्फ एक को देखो, या तो इसको देखो या तो इसको देखो, जिसको देखना है, जो आपको पसंद है, H प्लस पसंद है या Cl माइनस, ठीक है। यहां पे ऐसे रख लो, कितने आयन मिल रहे हैं? एक टूट रहा है तो एक मिल रहा है, तो n फैक्टर 1 हो गया, तो यहां पे पुट कर दो 1 इंटू वॉल्यूम कितना है? 200 ml, तो 200 ml, ठीक है। अगर एक कोई भी लीटर में होता तो कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है, यूनिट पर मेजरली ध्यान रखें। अब मोलैरिटी कितनी है? मोलैरिटी है 0.01। क्या मैं इसको 1/100 लिख दूं? तो मैं लिख दूंगा 1/100, प्लस करना है N2 फॉर H2SO4, मतलब n फैक्टर H2SO4। चलो इसको तोड़ दो, H2SO4 को अगर मैंने तोड़ दिया तो H प्लस मिलेगा, लेकिन एक नहीं मिलेगा, दो मिलेगा, और प्लस SO4 2 माइनस मिलेगा। किसी एक को देखो क्या पसंद है? H प्लस पसंद है सर, चलो देखो, तो यहां पर देखो कितने आयन मिल रहे हैं टूटने पर? 2 आयन मिल रहे हैं, ठीक है। चलो सर H प्लस नहीं पसंद, SO4 पसंद है, ठीक है। इसको देखो, इसमें क्या दिख रहा है? ऊपर 2 माइनस दिख रहा है, 2 माइनस दिख रहा है, एक माइनस होता तो एक लिखते, यहां पर 2 माइनस है इसलिए 2 लिखेंगे, तो n फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। इंटू वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 400, तो 400 रख दो, इंटू मोलैरिटी कितनी है? 1/100 लिख दो, सही दे, दोनों की मोलैरिटी सेम ही थी ना। डिवाइड बाय वॉल्यूम, प्लस करना है, एक की 200 एक की 400, कितनी होगा ही? 600। ऐसे करा करो न्यूमेरिकल, बहुत मजा आता है, ठीक है। 200 प्लस 400 600, क्लियर, डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल 2 बचा, इससे ये कैंसिल 4 बचा, ठीक है ना। तो देखो क्या हो गया, ये हो गया 2 प्लस, देखो ये बचा तो सिर्फ 2 है ना, और ये 2 इंटू 4 8 डिवाइड बाय 600, क्लियर है ना, सब सही है ना। यहां से 4 बचा था तो 4 का इंटू 8 हो गया, और ये 2 बचा, ठीक है। तो 2 प्लस ये हो गया, मतलब कितना बच रहा है? 10 बाय, ये बचा है 10/600, ऐसे ही आ रहा है, तो ये हो गया 1/60, तो H प्लस आ गया 1/60, क्लियर है ना, सही है। चलो H प्लस आ गया 1/60। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है pH, हमको निकालना है pH, तो निकाल लेते हैं। pH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ, क्या होगा आपका? H प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है, यही होगा, ठीक है। अब इसको निकालो, कुछ और गिवन है, कुछ और गिवन है, नहीं गिवन है। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है, ये हो गया 1/60, 1/60। अब मैं इसको क्या लिखना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो इसको मैं लिख रहा हूं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 1/6 इंटू 10, और इसको मैं लिख सकता हूं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, ये हो गया 1, ठीक है, 1/, डायरेक्ट इंटू कर दूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 10 की पावर -1। अब पुट कर लो, ये तो एक जैसा इक्वेशन बन गया, तो ये हो जाएगा आपके पास pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, माइनस को मैं बाहर लिख रहा हूं, लॉग का बस इंटू कर रहा हूं, माइनस लॉग 1 माइनस लॉग 6 प्लस, ये सामने जाएगा तो log 10, ठीक है, तो log 10 तो 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, जगह log 1 की वैल्यू है क्या? log 1 की नहीं गिवन है, तो वो पुट कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस log 6 की वैल्यू पुट करेंगे। log 6 है क्या? log 6 भी नहीं है, बताओ, दोनों के दोनों ही नहीं है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे लगभग आपका आंसर 1.78 के करीबन आ जाएगा, क्लियर है।
समझ में आ गया, सिर्फ ऐसे ही पुट करना था। चलो अब आगे चलते हैं। चलो अब देखते हैं कौन सा नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, जो कि 28 जुलाई को आया गया 2022 में। क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ठीक है, असर्शन और रीजन दी गए हैं। परमानेंट कह रहा हूं, पर मैग्नेट टाइट्रेशन आर नॉट परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्लोरीन इज फॉर्म्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ऐसा पूछ रहे हैं भैया, ये ऐसा होता है कि नहीं होता है? चलो देख लेते हैं। KMnO4 क्या वो कह रहे हैं कि HCl के साथ नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? बिल्कुल कराते हैं। देखो, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं ना, तो यहां पर बनता है MnCl2। ठीक है, Mn की वैल्यू लगभग यहां पर 2+ होती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 Cl लग जाता है, प्लस पानी बनता है, प्लस यहां पर आपका KCl बनते हैं, और यहां पर Cl2 गैस निकलती है। ये रिएक्शन बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, पहले बोल दिया मैंने। ठीक है, यहां पर 2KMnO4 आएगा, यहां पर 16 HCl लगभग लगते हैं, 8 बार पानी निकलता है। ठीक है, और यहां पर MnO4 MnCl2 बनता है और 2 बार KCl निकलता है लगभग। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना, मैंने बैलेंस नहीं करा है। ठीक है, ये वाली बैलेंस है इस साइड की, 16 HCl है ना। तो यहां पर इनने बोला था कि पर मैग्नेट टाइट्रेशन को हम HCl के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और कॉन्सिक्वेंस में क्या निकल रहा है? Cl2 जरूर निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। देखो यहां पर अगर मैं बोलूं ये -1 में था, ये 0 में चला गया। ठीक है, याद रखना, कोई भी अगर अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में है, एलिमेंट्री मतलब कि जैसा वो पाया जाता है, जैसे कि H2O हो गया, Cl2 हो गया। ठीक है, अगर वो कोई भी ऐसे फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन 0 ही होता है, उसका ऑक्सीडेशन हमेशा 0 होता है। तो Cl2 अभी 0 स्टेट में है, क्योंकि एक ही जैसे एटम से जुड़ के बना है, Cl से। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो -1 से 0 पे जा रहा है, -1 से 0 जा रहा है, मतलब उसके पास पहले एक एक्स्ट्रा था, अब उसने ले लिया और 0 बना दिया। ठीक है ना, माइनस था, -1 था, एक एक्स्ट्रा था, अब उसने क्या करा, एक ले लिया और 0 बना दिया। लेने से कभी 0 नहीं बनता, लेने से क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या करा होगा, दिया होगा, और दिया है मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है ना, क्लियर है? अभी मैं समझाता हूं इसको अच्छे से। देखो क्या बोल रहा है, क्लोरीन इज परफॉर्म्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ध्यान से समझो, इधर आओ। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको है ना, ऊपर वाला तो इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिटाता हूं। और एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन बोर्ड में इतनी बार पूछी गई है कि मैं क्या ही बताऊं। अगर PYQ हमारी जो सीरीज है, PYQ सीरीज, उसमें जाके देखोगे तो कहीं ना कहीं ये भी मिल जाएगी, बहुत बार पूछी है। देखो क्या बोल रहा है, HCl। ठीक है, सिर्फ इतना लिख रहा हूं, वहां पर जाके उसने बना लिया Cl2। ठीक है ना, H एक प्लस फॉर्म में है, Cl एक माइनस फॉर्म में है, दोनों ने साथ में मिला के HCl बनाया। ठीक है ना, ठीक है, मतलब क्या हुआ होगा, एक क्लोरीन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके रखा हुआ है, तब जाके बॉन्डिंग हुई है ना, लेने देने से ही बॉन्डिंग बनती है। चलो अब Cl2 जब चला गया, इसके पास 2 Cl है, Cl आपस में जुड़ गए। ठीक है, तो उसमें जब दोनों सिमिलर आदमी मिल गए, ठीक है, घर में थोड़ी ना लेना देनी रहेगी। ठीक है, घर में थोड़ा ना लेन देन रहता है ना, तब भी तो बॉन्ड रहता है ना। तो वही, तो आपस में अगर लेना देना से 0 होता है, आपस में अगर बॉन्ड बन रहा है, एक ही जैसे एटम है, तो उसका ऑक्सीडेशन 0 होता है। तो देखो ये क्या हुआ, -1 से 0 चला गया, मतलब इसने क्या करा होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो उसने लिया था वापस कर दिया, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर है ना, क्लियर है ना। चलो अब एक और चीज बता रहा हूं कि अब इसका रिडक्शन कैसे होगा। रिडक्शन कैसे होगा, एकदम ना होने वाला एग्जाम्पल, ना होने वाला एक, बस समझो। एक CaCl2 बन गया, मान लो कोई क्लोरीन होगा, तो यहां पर मान लो कोई कैल्शियम होगा, तो उसने रिएक्शन कर लिया। ठीक है, तो CaCl2 बन गया, तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर ये देखो, अभी ये किस में था, माइनस में था, अभी भी ये किस में है, माइनस में। समझ रहे हो ना, यहां पर अगर यहां पर इसका चार्ज बढ़ जाए,
चार्ज अगर बढ़ जाए तो उसका क्या होगा, रिडक्शन बढ़ गया, लेकिन ज्यादातर ये जो वैलेंसी है वो एक ही शो करता है, -1 है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलो इसलिए मैंने बोल दिया था। क्लियर है? तो यहां पर अपन को क्या समझ में आया, सर हमें ये समझ में आया कि ये वाला पॉइंट गलत है, ये वाला पॉइंट सही है, तो आंसर क्या होगा, ए एंड आर दोनों की ट्रू नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं भैया ऐसा नहीं है। ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, उल्टा कर दो, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, बिल्कुल सही, डी वाला आंसर हमारा सही होगा। क्लियर है ना? ठीक है, KMnO4 का बिल्कुल HCl के साथ टाइट्रेशन होता है, Cl2 उसके कॉन्सिक्वेंस में निकलता है, और Cl2 ऑक्सीडेशन एक ऑक्सीडेशन का ही जरिया है HCl का जो निकल रहा है। क्लियर है ना? समझ में आ गया? मस्त आया? चलो आगे चलें, आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। क्लास 12th के एक स्टूडेंट ने वर आस्क्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 8.26 by their chemistry teacher. The amount of ammonium chloride मतलब कि NH4Cl, ठीक है, to be dissolved by student 0.2 molar ammonia solution to make 1 liter of buffer is। फिर से पढ़ेंगे, समझ में नहीं आया। 12वीं के छात्र ने, ठीक है, 1 लीटर बफर बनाने के लिए बोला 8.26 pH के बाय देयर केमिस्ट्री टीचर, ठीक है, इनको बोला गया था। द अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज डिसॉल्व, अब कितना अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड जोड़ेगा वो, ठीक है, मिलाएगा 0.2 मोलर अमोनियम सॉल्यूशन को बनाने के लिए, 1 लीटर बफर बनाने के लिए, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो pKb आपको गिवन है, मोलर मास ऑफ NH3 गिवन है, और मोलर मास ऑफ NH4 कितना 53.5 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, समझते हैं कैसे करेंगे। POH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट अपॉन बेस यहां से निकलेगा ये भाई, यहीं से करना पड़ेगा। सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट क्या है हमारा, सॉल्ट है NH4Cl डिवाइड बाय बेस का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, देखो अमोनिया सॉल्यूशन का बेस का 0.2 रख दो, 0.2, ये हो गया लॉग। pKb नहीं गिवन, pKb तो है ही नहीं, याद रखना ये बात, pKb नहीं गिवन है, pH गिवन है। pKb है क्या, pKb ऑफ अमोनिया, अरे गिवन है भाई pKb गिवन है, कितना है 4.74 प्लस, है ना। अरे 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 मैं कहाँ चला गया, देखो गिवन क्या नहीं है, POH गिवन नहीं है, सॉरी, है ना, pH गिवन नहीं है, pH गिवन है, POH नहीं है। ध्यान से सुनो, फिर से सुन लो, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या चलो थोड़ा शांति लेते हैं। देखो pH गिवन है, लेकिन फॉर्मूला हमारा POH वाला है, ठीक है, बेस वाला है। POH हमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम सभी जानते हैं POH हो और हमारा अगर pH हो, इसकी वैल्यू 14 होती है, हम सभी जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो POH हमको निकालना है, तो 14 में से pH को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 8.26। 14 में से 8 गए, 6 बचेंगे, क्योंकि पॉइंट में भी है तो 5 के करीबन आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जाएगा POH इज इक्वल टू 5 पॉइंट, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये आएगा 74 ही आएगा, 74, क्यों 6, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, फिर उसमें से 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, तो 74 आ गया। तो यहां पर मैं लिख दूं अब 5.74 आ गया। क्लियर है? आ जाओ भाई, तो अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 5.74 में से 4.74 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, लॉग। अब इसको मैं लिखूंगा NH4Cl माइनस लॉग ऑफ 0.2 को मैं लिख सकता हूं 2 × 10 की पावर -10, 2 × 10 की पावर -1 लिख सकता हूं इसको। ठीक है, तो अब log 2 की वैल्यू बस पुट करना है। log 2 की वैल्यू है क्या, log 2 की वैल्यू नहीं है, बस यहां पर आप पुट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू log NH4। ठीक है, या फिर आप एक चीज और कर सकते हो कि 1 है ना, इसके यहां पे भी log ले लो, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, दोनों के इस रिस्पेक्ट में वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, ठीक है, तो NH4 इज इक्वल टू
लगभग यहाँ पर कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना अपन, ये हो जाएगा log 10, ये पूरा पूरा है ना, ये हो जाएगा log 10, log 10 1 हो गया, 1 प्रेजेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 2 हो गया, 2 की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जो आपका NH4Cl, ये Cl मत भूल जाना, NH4Cl जो है वो 2 मोलर आएगा, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो NH4Cl आ गया 2 मोलर, लेकिन हमें तो अमाउंट बताना है, हमें तो अमाउंट बताना है, मोलरिटी आ गई है, ठीक है। तो समझ लो अमाउंट कैसे निकालोगे, मतलब अमाउंट मतलब वेट, गिवन वेट, वो भी ऐसा वैसा नहीं, गिवन वेट। तो कैसे निकाल रहे हैं अपन, चलो भैया पहला चैप्टर पे चले जाओ। पहला चैप्टर क्या बोलता था, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सर मोल्स ही नहीं है, अरे रुको, मोल्स कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम उसने कितना बनाना है, 1 लीटर, 1 लीटर बनाना है तो 1 रख दिया। मोल कितने हैं, मोल कैसे निकालेंगे, मोलरिटी से इनटू करके, तो मोलरिटी आ गई 2, वॉल्यूम इनटू है 1 इज इक्वल टू मोल आ गया, मोल कितना आ गया 2, मोल तो आ गया 2, ठीक है। तो यहां पर आप पुट कर लो, मोल की वैल्यू आ गई 2 इज इक्वल टू गिवन वेट, गिवन वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट का इनटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा गिवन वेट, मैं x रख रहा हूं। मॉलिक्यूलर वेट कितना है देखो इसका, NH4Cl का 53.5, 53.5, इसको कैलकुलेट कर लो, 2 इंटू 53.5, इतना तो कर लोगे, ये हो गई x की वैल्यू। तो कितना आएगा, ये आएगा 0, ये 1, ये हो गया आपका 7.107 लगभग है क्या आंसर में, ये देखो ये 10.7 ग्राम, ठीक है। ये 1070 नहीं है, 107.0 ग्राम है, तो इसको ही ग्राम कर दो। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे, ये वाला फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो कंफ्यूज आओगे। अब अगर क्या होता, एसिड की बात हो रही होती तो यहाँ पर pH आता, ये pKa हो जाता और बाकी का सेम ही रहता, ये बेस की जगह एसिड हो जाता, सब सेम है, फॉर्मूले भी सेम है और बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा pH pK भी क्योंकि दिख नहीं रहा था ना, इसलिए हो गया। क्लियर है ना, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये था 7th क्वेश्चन। चलो 8th क्वेश्चन देखते हैं, 25 जुलाई 2022 के एकदम शाम में आया हुआ। Ka1, Ka2, Ka3 आर रिस्पेक्टिव आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन A, B एंड C, ठीक है। ये आपको रिएक्शन दी गई है H2C2O4, यहाँ पे अपन करके देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन Ka1, Ka2 एंड Ka3 इज, ये सारे के सारे जो टर्म है आपको देखो दिख रहे हैं, Ka3 के टर्म में लिखे हुए हैं, तो इसके रिस्पेक्टिव में अपन को इन दोनों का रिलेशन बताना है ना। चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा रिएक्शन, तो H2C2O4 क्या बना रहा है भैया, ये बना रहा है H प्लस HC2O4 माइनस, ये हो गई एक और है HC2O4 डबल एरो H प्लस C2O4 2 माइनस, कोई दिक्कत नहीं, यही है ना, 2 माइनस ये वाली गिवन है ना। अब जो C वाली है वो है H2C2O4 जो कि बना रहा डबल एरो 2H प्लस C2O4 2 माइनस, ऐसा बना रहा है भैया, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस होगा शायद, है ना, ये माइनस होगा, है ना। क्लियर, ठीक है सर। तो हमें क्या बनाना है ना, इनडायरेक्टली मैं बताऊं तो हमें बनाना है ये, इसके इक्वल आना चाहिए। आप कुछ इन इक्वेशन का कुछ ऐसा करो कि इसके इक्वल आ जाए, तो क्या कर सकते हैं आप, मेरे को सजेस्ट करो, बताओ। मेरे पास इतनी सारी चीजें मुझको दिख रही हैं तो मैं क्या करूं, बताओ, ठीक है। ये माइनस है तो यहां भी माइनस होगा शायद, क्लियर है ना, बताओ क्या कर सकते हैं। अगर मैंने प्लस कर दिया, देखो एक चीज को देखो करो बस, 2H प्लस, ठीक है। और इनके आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होंगे भैया, ये भी लिख लो एक बार, Ka3 है ये वाला, Ka3 का कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आगे दो तो ऊपर दो, कंसंट्रेशन ऑफ C2O4 2 माइनस आगे 1 तो ऊपर 1 डिवाइड बाय H2
C2O4 का कंसंट्रेशन, Ka2 का लिखेंगे अब अपन, H प्लस का कंसंट्रेशन आगे वन तो ऊपर वन, कंसंट्रेशन ऑफ C2O4 आगे वन तो ऊपर वन, आगे वन ऊपर वन पता है ना, पावर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, स्टोइचोमेट्री ऑफ पावर की, HC2O4, इसकी बात करो Ka1 की, तो क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ H2CO4 माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ H2C2O4। सुनो अब इनका क्या करोगे कि वो इसके इक्वल आ जाए, इनका क्या करोगे कि वो इसके इक्वल हो जाए, ठीक है, क्या देखो H प्लस और H प्लस मुझे दो बार चाहिए, क्या बनाना है 2H प्लस, या तो ऐड कर लो, माइनस नहीं कर सकते, माइनस कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो काम खत्म हो जाएगा, तो माइनस वाला ऑप्शन पहले ही हटा दो। अब डिवाइड वाला सुन लो, अब मैंने डिवाइड कर दिया तो फिर से ही चला जाएगा, ये फिर से चला जाएगा, ठीक है, तो ये भी डिवाइड का हटा दो। अब बचे दो, या तो इंटू करना है या तो प्लस करना है। चलो देखो आ जाओ, अगर मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, दो ही ऑप्शन बचे हैं, ठीक है, अपन को ना एकदम एलिमिनेशन मेथड से करना चाहिए। देखो दो ऑप्शन बचे हैं, मैं प्लस कर रहा हूं, देखो H2C2O4 प्लस HC2O4, ठीक है, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा H प्लस, तो दो आ जाएंगे, प्लस H2C2O4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस। अब जब इसका K लिखोगे, Ka नया वाला K बना देते हैं, A4 बना देते हैं, मान के चलो, तो क्या आ जाएगा ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, आगे दो तो ऊपर दो, कंसंट्रेशन ऑफ H2O4 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ C2O4 2 माइनस, ठीक है, और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2C2O4 और कंसंट्रेशन ऑफ HC2O4, ये बन रहा है नया कांस्टेंट। तो प्लस भी नहीं कर सकते, अब तो बचा एक ही ऑप्शन, करना ही पड़ेगा इंटू, तो चलो इंटू करके देख लेते हैं। अब तो इसको हटा दूं मैं, इसको मैंने यूं ऐसे कुछ हटा दिया, ठीक है ना। तो देखो एलिमिनेशन मेथड से करा करो साथ में, तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि आधी चीजें अपनी हटते जाते हैं, तो जैसे केबीसी में होता है ना 50-50 लेंगे सर, तो दो ऑप्शन गलत वाले हट जाते हैं। चलो देखो अब इसका बनाओ, कलर कौन सा है, ये वाला कर लेते हैं, ध्यान से देखना, मैंने क्या करना है, इंटू करना है। अब इनका अगर मैं इंटू कर दिया, तो H प्लस का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है HC2O4 और यहां पे भी क्या है HC2O4, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, नहीं बचा, ये क्या बचा आपका फिर C2O4 2 माइनस, ये वाला, ये बच गया आपका C2O4 2 माइनस बच गया, ये वाला बचा सिर्फ, है ना, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, डिवाइड बाय, अब ये नीचे का कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचा, तो H2C2O4 बचा। तो क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं, मुझे तो दिख रहे हैं ही सेम सर, तो ये हो जाएगा K3, ये बन गया नया कांस्टेंट K3। क्या करना पड़ा, मल्टीप्लीकेशन, डी वाला ऑप्शन, क्या होगा इसका, या A3 इज इक्वल टू होगा Ka1 इंटू Ka2, ऐसा आया मजा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे चलें, इसमें कुछ समझते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज अपन करके देख लेते हैं, ठीक है। चलो द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये थोड़ा सा नया है, 29 जून को आया था सुबह, अच्छा क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं है। AgCl की सॉल्युबिलिटी बतानी है, क्या बतानी है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। आपके पास यहां पर जो सॉल्यूशन दिए गए हैं वो है, सबके कंसंट्रेशन सेम है, बस एक डी आयोनाइज्ड वाटर है, ठीक है, सबका कंसंट्रेशन है, तो सिर्फ मैं अब कंसंट्रेशन नहीं लिख रहा हूं, सॉल्यूशन लिख रहा हूं, KCl, दूसरा है HCl, ठीक है, और एक है AgNO3 और एक है पानी, ठीक है, वो भी डी आयोनाइज, ठीक है। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर डी आयोनाइज और डिस्टिल वाटर सेम होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, एक बॉइलिंग से बनता है, एक हीटिंग से बनता है, एक बॉइलिंग से बनता है, एक इलेक्ट्रिक मेटल से बनता है, जिसमें से आयन हटा दिए जाते हैं, ठीक है। जो बॉइलिंग से बनता है वो डिस्टिल होता है, समझो। अब यहां पर सॉल्युबिलिटी बतानी है, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी के लिए क्या देखोगे, क्या चीज कॉमन है, ठीक है। यहां पर AgCl के अंदर और KCl के अंदर क्या कॉमन है, सर Cl कॉमन है,
सर Cl कॉमन है, ठीक है ना। यहां पर देखो सर AgCl और HCl के अंदर क्या कॉमन है, सर Cl कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है सर Ag कॉमन है। तो याद रखना जहां पर भी आपको कॉमन आयन दिख गए तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर लग जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट, इसको ही बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, जिस भी चीज को आप डाल रहे हो, ध्यान सुन, देखो बताता हूं। ये बीकर है, ठीक है, बीकर कंटेनर जो बोल रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैंने AgCl डाला, ठीक है, KCl हो या फिर आपका HCl हो, ये भी तो टूटेंगे, ये भी टूटेंगे। ये वाला Cl इनको करेगा रिपल, यही मान लो, इनको करेगा रिपल, इसको नहीं देगा वो घुलने अच्छे से। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी Cl का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो दूसरे Cl को वो क्यों ही आने देगा, ठीक है। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये तो इसका कंडीशन हो गया। अब अगर यहां पर मान लो AgNO3 हो, ठीक है, अब यहां पर क्या केस बन जाएगा भाई, अब केस बन जाएगा ये वाला, ये Ag है, यहां पर ऑलरेडी Ag है, कॉमन आयन दो हैं, Ag का कंसंट्रेशन अंदर पहले से ही है, तो ये दूसरा क्यों आने देगा, नहीं आने देगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। चलो अब इसकी सुनो, ये हो गया, ये सब हो गया। अब मैं नया डाल दूं कुछ H2O करके, जो कि उसने लिख के रखा है साफ साफ डीआयोनाइज्ड, ठीक है, बिल्कुल लिखा है नाइस, डीआयोनाइज, ठीक है, ऐसे लिख के रखा है। डीआयोनाइज मतलब कि कोई भी आयन नहीं होगा, और अगर कोई भी आयन नहीं होगा तो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होगा, कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो याद रखना अच्छे से, कॉमन आयन इफेक्ट डिक्रीजेस दी सॉल्युबिलिटी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो आंसर क्या होगा आपका, डीआयोनाइज, ठीक है। एक बार खुद भी जाके देखना, ये होमवर्क की समझ लो कि डिस्टिल वाटर एंड डीआयोनाइज्ड वाटर में क्या फर्क होता है, ठीक है, डिफरेंस इसका, ठीक है ना, सब पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी पूछ लिया तो पता नहीं है ना। डीआयोनाइज और डिस्टिल वाटर दोनों अलग अलग होते हैं, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना, बस थोड़ा सा ही फर्क होता है वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो ये 9 हो गए अपने क्वेश्चन। अब अपन एक और क्वेश्चन देखेंगे 10th वाला, जो KSP के ऊपर है। चलो आगे, ऑफ बिस्मथ सल्फाइड यहाँ पर आपको इतना दिया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ Bi2S3 आपके पास मोलर इतना टेम्परेचर पर गिवन है, ठीक है। 25 जून को ये क्वेश्चन आया था। क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो लिख लो Bi2S3। KSP होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP को ही बोला जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब कि जैसे कि ये जो आयन है, जो मतलब ये कंपाउंड है, ये टूटेगा तो कैसे, जिसको तोड़ना नहीं आता वो क्या करे, ये जो नंबर है इनको ऊपर नीचे करे, तो Bi ये बनेगा 3+ ये बन जाएगा S2-। 3+2- कैसे पता, इसको मैंने इसको दे दिया, 2 को मैंने इसको दे दिया, ठीक है। ऐसे देखो, Bi है ना, ये 2 है, ये क्या है आपका S, ये 3 है, तो मैंने इसको ये दे दिया और इसको ये दे दिया, बस। आगे हमेशा पॉजिटिव वाला ही बैठता है, तो ये बैठ गया। अब कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखो Bi के कितने आयन हैं, 2 आयन है तो 2 दे दो, और S3 के कितने हैं यहाँ पे, तो 3 दे दो। KSP कैसे निकालता है, जैसे अल्फा निकालते थे डिसोसिएशन के टाइम पे, आपका इक्विलिब्रियम के टाइम पे अपन जो अल्फा निकलता था कि जितना सामने रहेगा उतना ही होगा। अब ये सॉल्युबिलिटी है तो उसको S से शो कर देते हैं, कैसे, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, याद रखना, ठीक है। देखो तो इसको मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ 2S, आगे 2 तो ऊपर 2, ये वाला कंसंट्रेशन ऑफ 3 और ये S, आगे 3 तो ऊपर 3, जितना लिखा है इधर उतना ही लिखा है नीचे, 3 तो 3, 2 तो 2, ऐसा नहीं अपने मर्जी से लिख दो, ठीक है ना। चलो अब KSP क्या होता है, प्रोडक्ट होता है दोनों का, प्रोडक्ट होता है दोनों का, है ना। चलो तो कैसे करेंगे अपन, KSP
इज इक्वल टू, हमें तो सॉल्युबिलिटी निकालना है लेकिन निकालते हैं। देखो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2s का स्क्वायर 3s का क्यूब, 3 का क्यूब 27 और 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा s की s स्क्वायर इंटू s3, तो ये हो गया s की पावर 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 108 इज इक्वल टू KSP। KSP गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है। देखो तो हमें निकालना है 1.08 इंटू 10 की पावर -73 इज इक्वल टू 108 s की पावर 5, ऐसा है। ठीक है, 108 यहां पर 1.08 को 108 बना दो जल्दी से। कैसे करेंगे, डिवाइड करना है ना, तो 108 डिवाइड करोगे 100 से तो ये ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर -75 हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 s की पावर 5। अब ध्यान देखना, हमें निकालना क्या है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, निकालना है हमको सॉल्युबिलिटी ऑफ s, है ना। तो ये जो s दिखा है ना आपको, ये अकेला जो s दिखा है इसको ही सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो हमें यहां से सिर्फ ये s निकालना है। तो s कैसे निकालेंगे, चलो जाओ कैसे करेंगे इसको। 108 से 108 गया, ठीक है, ये कितना हो गया 1 इंटू 10 की पावर -75 इज इक्वल टू s की पावर 5। इस पावर को इधर दे दो तो 1 इंटू 10 की पावर 75 डिवाइड बाय 5 कितना बचेगा, 1/15 s, ऐसे बचेगा। ठीक है, तो 1 इंटू 10 की पावर -15 इज द आंसर। सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इतना होगा। है क्या, ये है पहली वाला ऑप्शन। क्लियर है, कंफ्यूज मत हो जाना। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ये होते हैं सॉल्युबिलिटी s को। देखो एक बार पुराना वाला थोड़ा सा रिवाइज करो, क्या है, मान लो यही है, ठीक है, BiS2 Bi2S3 है ना, मन से लिख रहा हूं अभी, यहां से Bi2 बन रहा है प्लस S3 प्लस बन रहा है ना। अपन अल्फा निकालते थे, याद है, मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0 है, इसका 1 है, तो ये सब 0 0 है। अल्फा निकालो जरा, कैसे आएगा, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा। अल्फा यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 अल्फा हो जाएगा। तो वहां पर डिसोसिएशन था, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी दिखाना है, तो सॉल्युबिलिटी के लिए ही यहाँ पे हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 3s। ठीक है, और कुछ भी चेंज नहीं है। एक चीज समझ जाओगे तो बाकी का पूरा ही इजी हो जाता है। ठीक है, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन था, है ना, रफ लिख देता हूं यहाँ पे, इसको मत लिखना। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत ईजी थे, बहुत क्वेश्चंस देखे, समझ में सब आए होंगे और बहुत डिटेल में भी बताया मैंने कुछ कुछ। ठीक है, क्लियर है, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्नो फ्री है पर बेस्ट जहां, लेकिन मैं तब अच्छे से मिलना चाहूंगा जब आपके नोट्स जो हैं वो एकदम प्रॉपर बन रहे होंगे, आपके आंसर आ रहे होंगे, आप लाइव क्लास में मुझे आंसर दे रहे होंगे, ना कि आप चिट चैट कर रहे होंगे। कोई भी डाउट होगा तो बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा, हम आपके लिए तत्पर हैं, एकदम अवेलेबल है। ठीक है, ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।